गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बताता हूँ कि टैबलेट की फायबिलिटी क्यों टेस्ट किए जाते हैं, क्या मतलब होता है फायबिलिटी टेस्ट का। जैसे कि मान लेते इस स्टेट में टैबलेट मैन्युफैक्चर हो रही है महाराष्ट्र में और जा रही है हिमाचल में या कहीं और जा रही है, तेलंगाना कहीं भी जा रही है, तो जाते समय वो जाएगी तो कहाँ से जाएगी? व्हीकल से। जब व्हीकल से जा रही है तो वो फ्लक्चुएशन, आपको तो पता है इंडिया में कैसे रास्ते हैं, वहां पर वो जो व्हीकल है वो अप डाउन होकर के टैबलेट टूटे ना, इसलिए हम टैबलेट की फायबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला है फायबिलिटी का। फायबिलिटी के लिए क्या किया जाता है? इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इनटू 100। हम क्या करते हैं बेसिकली, जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है ज्यादा एमजी वाली एवरेज वाली, उनको क्या करते हैं हम उनकी 10 टैबलेट्स लेते हैं। 10 टैबलेट्स का वेट मान लेते हैं हमारा आ गया है 6.611, उसको माइनस करते हैं। जब ये वेट जो है इसको हम फायबिलिटी टेस्टर में 10 गोलियां डाल दी, अब उसमें से उनका वेट करते हैं, उनका वेट कितना आ गया 6.577। उस अपैरेटस के बाद वो फायबिलिटी टेस्टर 4 मिनट की होती है। तो हम ये आ गया वैल्यू इसकी, ये सारा किस में है? ये ग्राम में है, 6.600 ग्राम। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करके इंटू 100 करने के बाद हमारा कितना आया? 0.51% आ गया। तो हमेशा एक बात याद रखना कि फायबिलिटी ऑलवेज लेस देन 1% होनी चाहिए, ऑलवेज लेस देन 1%। अगर हमारी यहाँ पर वैल्यू जो आई है फायबिलिटी की, अगर मोर देन 1% आ गई तो हमारी जो फायबिलिटी जो है वो फेल हो चुकी है, ऐसा इसका मतलब होता है। इसीलिए जो फायबिलिटी होती है वो लेस देन 1% आनी चाहिए। अब ये तो ज्यादा एमजी वाली गोलियों का हो गया 6.600 ग्राम, हमने 10 टैबलेट ले ली। अब कुछ बार क्या होता है, उस समय कम वेट वाली गोलियां होती है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? 6.500 ग्राम में 6.500 ग्राम से हमेशा ज्यादा ही लेनी चाहिए। उसमें मान लेते हैं हमारी 13 गोलियां आ गई, 15 गोलियां आ गई, कितनी भी आ जाए, बस 6.500 ग्राम से 6 ग्राम 500 mg से कम नहीं आना चाहिए। हमेशा उसका वेट 6.500 ग्राम से ज्यादा आना चाहिए। फिर हम ये जो टैबलेट, ये जो वेट की हुई मान लेते 15 टैबलेट है, इन 15 टैबलेट्स को फायबिलिटी टेस्टर में डाल देंगे। यहाँ पर डाल देंगे, मान लेते हमारा 6.500 ग्राम है, उसका वेट कितना आया वो निकाल करके इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर उसका ज्यादा आ गया तो वो फेल है, अगर 1% से कम आ गया ये जो परसेंटेज है फायबिलिटी, तो वो पास है। थैंक यू गाइस। चलो अब हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे फायबिलिटी निकाली जाती है। सबसे पहले हम 10 टैबलेट्स ले लेंगे, उनका एवरेज वेट जितना आया 10 टैबलेट्स का वेट उतना लिख लेंगे। 6.500 से ज़्यादा आना चाहिए, 6 ग्राम 500 mg से ज़्यादा आना चाहिए, उतना ले लिया। फिर उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है अपैरेटस फायबिलिटी, उसमें डाल दी गोलियाँ हमने, 10 गोलियाँ डाल दी अगर बड़ी वाली है तो, अगर छोटी है तो कितनी भी आ जाए 6 ग्राम 500 mg डालनी चाहिए। इसको हमने सेटअप कर लिया, फिर इसके बाद स्टार्ट बटन ऑन कर दिया। हमारे फायबिलिटी के 4 मिनट में 100 रोटेशन, अब ये रोटेशन हो रही है। ये रोटेशन 1 मिनट में 25 बार फायबिलिटी होती है, रोटेशन होती है कंप्लीट। और जो जहाँ से टैबलेट गिर रही है उसका वेट, उसकी जो लेंथ है वो 6 इंच होती है। फिर उसमें से निकाला हमने, जो टैबलेट के ऊपर जो पाउडर था वो सब कुछ निकाल दिया, उसको साफ कर दिया। साफ करने के बाद इन जो अंदर से निकाली हुई टैबलेट उनका वेट कर लिया हमने। और जो वेट आया है उसका हमने फाइनल वेट करके लिख लिया। मतलब पहले जो किया था वो इनिशियल वेट, फायबिलिटी के बाद हमने निकालने के बाद फाइनल वेट। अब ये दो वैल्यू को हम हमारे फार्मूले में लिख लेंगे। फायबिलिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इंटू 100। ये हमारा फायबिलिटी का फार्मूला है।